देखिए, अब आपको जो अगला टॉपिक सीखना है, कंप्यूटेशन ऑफ मोड फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो पीछे हमने किया वो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, जहाँ पे हमने ग्रुपिंग मेथड से आपको निकालना सिखा दिया कि किस तरीके से आप मॉडल वैल्यू निकाल रहे हैं। पर अभी यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल दिया गया रहे और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी गई रहे और तब कह दे कि आप मोड निकालिए। तो इसका तरीका क्या है कि आपको अगर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, तो पहला स्टेप आपको निकालना पड़ेगा बाय ग्रुपिंग मेथड। बाय ग्रुपिंग मेथड यू हैव टू फाइंड मॉडल क्लास। आपको मॉडल क्लास निकालना है, ठीक है। आपको मॉडल क्लास निकालना है। बाय ग्रुपिंग मेथड यू हैव टू फाइंड द मॉडल क्लास। अब आपको मॉडल क्लास निकालने के बाद जो जो वैल्यू डिटरमाइन करने, ये देखिए। नाउ यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू डिटरमाइन, क्या क्या निकालना है देखिएगा। यल, यल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट हो गया। उसके बाद यफ, यफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। फिर यच, यच क्या होता है? क्लास विड्थ, किसकी? ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की क्लास विड्थ निकाल लीजिए। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे? जैसे पीछे अभी हमने किया था ना ग्रुपिंग मेथड, उसी तरीके को अपनाकर मॉडल क्लास पता करना। वहाँ एक वैल्यू तो होगी नहीं, क्लास इंटरवल पूरी आएगी, तो जो क्लास इंटरवल आएगा उसी को हम मॉडल क्लास कह देंगे। भाई एक ऑब्जर्वेशन होता है डिस्क्रीट की जैसे, तो मॉडल वैल्यू हो जाती, पर वो अब मॉडल क्लास होगा। अभी करके दिखाते हैं सवाल में। और यच निकालने के बाद आपको एक चीज निकालना है, F1। F1 क्या है? F1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पीछे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग या फॉलोइंग किसका? मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है। इतनी चीजों को आपको एक जगह पे लिख लेना है। अब इतना चीज जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद मोड बराबर आप लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि नाउ मोड बराबर, मोड इज इक्वल टू, मोड बराबर आपका क्या हो जाएगा? यल प्लस एफ माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। ये आपका हो जाएगा क्या? मोड। मोड निकालने के लिए अब आपको सिर्फ यही फॉर्मूला लगा देना है कि यल प्लस एफ माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। ये सारी वैल्यूज उठाकर आप यहाँ पे रख देंगे। मॉडल क्लास निकालने के बाद ये वैल्यू लिखेंगे और इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये मोड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। अब वीडियो को रोककर आप इस फॉर्मूले को और इन वैल्यूज के सिंबल्स जो भी हैं उस क्या है वो लिख लीजिएगा। एक प्रश्न लेकर इसको करके आपको दिखा देते हैं। अब एक प्रश्न लेते हैं सबसे पहले छोटा सा, जहां ग्रुपिंग की जरूरत ना हो। तो मोड का फॉर्मूला देख लीजिए आप। शुरू करते हैं एक सवाल से। कह रहा है कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। आसान सा सवाल है। कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस।
दिए गए ऑब्जर्वेशन का मोड आपको निकालना है। इस तरीके से है कि साइज ऑफ आइटम्स और फ्रीक्वेंसी, दो चीजें आपको दी गई। साइज ऑफ आइटम और फ्रीक्वेंसी, ये 0 से 4, 4 से 8, फिर इसके बाद 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36 और 36 से 40, इतना आपको क्लास इंटरवल दिया गया। इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, 7, 9, 17, 12, 10, 6, 3, 1, 0, 10, 6, 3, 1, 0। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज इस तरह से दी गई। तो इस तरह का जब सवाल आएगा तो आपको कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मल्टी मॉडल नहीं है या बाई मॉडल नहीं, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी दो बार नहीं रिपीट कर रही ना, कहीं कर रही है नहीं। और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 17 और उसके बाद की जो छोटी वाली इससे छोटी जो मिलेगी 12, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 5 का है, काफी बड़ा। अगर 1 का अंतर होता तब हम ग्रुपिंग तरीका लगा सकते थे, पर जो अंतर है वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 17 है, इसलिए इस यही के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी 12 से 16 वही क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी ना। तो हियर सॉल्यूशन में लिखेंगे, हियर क्लियरली 17 इज लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, so corresponding to 17, 12 से 16 is the modal class, so L क्या हो गया, L is equal to 12, L is lower limit of modal class, lower limit of modal क्लास क्या हो गया 12। फिर आपका आया H, क्लास साइज या विड्थ कितनी है 4, अपर लिमिट में लोअर लिमिट घटा दीजिए तो 16 में 12 घटाएंगे तो 4। इसके बाद आपका आया F, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी 12 आया ना, 17 आया, 17 यही फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास का। F1 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास के पीछे की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास 17, इसके पीछे की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके पीछे की क्लास का 9 है, ठीक है। और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास के आगे वाली क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 12 है। तो इतनी चीज आप लिख लेंगे। क्या क्या लिख लिए, मॉडल क्लास सबसे पहले पता किए करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके बाद लोअर लिमिट, क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, इतनी चीज आपको लिखना है। अब फॉर्मूला, नाउ मोड इज इक्वल टू, मोड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे, अभी सिखाए आपको, मोड बराबर यल प्लस क्या लिखना था, आप सबसे पहले लोअर लिमिट लिखेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द फील्ड, 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस F1 माइनस F2, इतना लिखकर इंटू H, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। तो जब इस फार्मूले को लगाएंगे सब वैल्यू रखिए, तो यल का वैल्यू आपका आया, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 12 आ गया, 12 से 16 था, 12 लिख लिए हैं। उसके बाद आपको वैल्यू लिखना है 17 माइनस प्रीसीडिंग का 9 है, 9 दिया गया है ना, और उसके बाद
2 इंटू 17 -9 -12 और इंटू एच का वैल्यू क्लास साइज 4 है। तो ये देखिए 12 प्लस 17 में से आप 9 घटा देंगे तो 8 बच गया 34, 17 दूना 34 ना, और 12 और 9 किए तो आपका आया 20, 21, 21 आएगा। तो 34 में जब 20 घटाएं 14 बचेगा, 21 घटा रहे हैं एक और घटा दीजिए 14 में तो 13 बच गया, और इंटू 4, ये 4। तो अब आप इसमें सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके अपना कट पिट करके सॉल्व करिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 12/13 मतलब 12/13 आएगा तो 32, 832, 32/13 आएगा, 13 दूना 26 होता है तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये 14 पॉइंट कुछ आपको आंसर दे देगा, तो 14 पॉइंट कुछ आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये मॉड निकल आया। किसके लिए मॉड निकल आया? दिए गए डाटा के लिए। ये आसान था इस तरह का सवाल। अब हम देखते हैं मोड निकालेंगे जहाँ पे क्लास इंटरवल दिया रहे और हमें ग्रुपिंग भी करनी पड़े। तो अब तेजी में करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। वीडियो को रोक कर आप इस प्रश्न को लिखकर इसके सलूशन को करिएगा। अब आगे देखिए, अगला जो प्रश्न दिया गया है वो आपको इस तरीके से लिखा है कि कंप्यूट मोड फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? क्लास दिया गया है और फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है। क्लास क्या है? 100 से 110, फिर 110 से 120, फिर 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160 और फिर 160 से 170। ये आपको दिया गया है। इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 4, 6, 20, 4, 6, 20, 32, 33, 8 और 2। ये इतना आपको मालूम है। अब सवाल ये उठा कि सर ये देखिए यहाँ जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था 33 और जो दूसरे नंबर पे था 32, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 है। इसलिए हम डायरेक्ट नहीं क्लेम कर सकते कि इसके करेस्पॉन्डिंग ये मॉडल क्लास है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड आप लगाइए। तो क्या करना है देखिएगा ध्यान से सॉल्यूशन। हियर द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड मैक्सिमम, जो दूसरे स्थान पे मैक्सिमम है, इज ओनली 1, सो वी यूज ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड ये समझ लीजिएगा, अपनी भाषा में लिख सकते हैं जो भी मन हो। अब ग्रुपिंग मेथड लगाने के लिए क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे, ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल, ग्रुपिंग टेबल में वही काम जो अभी तक किए। यहाँ लिख दिया क्लास और यहाँ लिख दिया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4
कॉलम 5, कॉलम 6। ठीक है, ये आप करें। तो पहला क्या है, 100 से 110 इसकी फ्रीक्वेंसी 4, दूसरा 110 से 120 इसकी फ्रीक्वेंसी 6, 120 से 130 इसकी फ्रीक्वेंसी 20, फिर 130 से 140 इसकी फ्रीक्वेंसी 32, 140 से 150 इसकी फ्रीक्वेंसी 33, 150 से 160 इसकी फ्रीक्वेंसी 8 और 160 से 170 इसकी फ्रीक्वेंसी 2। ये हो जाएगा। अब इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद आपको याद है कि क्या होता था ग्रुपिंग टेबल में, कॉलम 2 आप इन दो का पेयर बना के सम लेते थे ना। तो ये देखिए, दो का जोड़ा लीजिए, 6 4 10, 6 4 10, 20 32 52, फिर 33 और 8 आपका 41, ये हो गया। और 2 वाले के साथ कोई जोड़ा नहीं बचा, ये अकेला आपका बच गया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को गोला, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को गोला। अगले स्टेप में क्या करते थे कि पहला वाला छोड़ देते थे, कॉलम 3 लिखने के लिए पहला वाला छोड़ देते थे और 2 का जोड़ा फिर लेते थे। तो 26, 32 और 33 जब आप जोड़ेंगे तो 30 30 60 और 3 2 5 65 और 8 और 2 10, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ फिर क्या करते थे, गोला बना देते थे, गोला बना देते, जो बड़ा आया सबसे फ्रीक्वेंसी। अब कॉलम नंबर 4 में क्या करते थे, 3 का जोड़ा लेते थे, 3 को सम करते थे। कॉलम नंबर 4 में 3 को जोड़िए, तो 4 6 10 10 20 30, 30 आया कॉलम 4, 30। फिर 32 33 8, ये जुड़ जाएगा, 3 का जोड़ा ले रहे हैं, तो बस 32 33 आया आपका 65 और ये जुड़ गया तो 73, 73 आ गया आपका। फिर 73 बड़ा आया, जो बड़ी फ्रीक्वेंसी आती है उसको गोला बना देते हैं। कॉलम 4 में क्या करना है, आपको ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ देना है और 3 का जोड़ा लेना है। तो 20 6 26 और 26 और 32 58, 33 8 2 10, 10 और 30 43, ठीक है, बड़ा वाले को गोला बना देना। अब क्या करना है, कॉलम नंबर 6 के लिए ऊपर से 2 को छोड़ देना है और 3 का जोड़ा लिए, तो 32 33 65 और 65 और 20, 65 और 20 85, ये मैक्सिमम। भाई नीचे 2 ही बचा, हमें 3 चाहिए था तो वो छूट जाएगा। तो इस तरीके से कॉलम नंबर 6 तक आप टेबल प्रिपेयर कर लिए, कोई समस्या नहीं आएगी। अब एनालिसिस टेबल बनाते हैं। एक तो ग्रुपिंग टेबल बना लिए, दूसरा एनालिसिस टेबल बनाएंगे। एनालिसिस टेबल क्या है, व्हाट इज एनालिसिस टेबल? एनालिसिस टेबल बनाना है आपको, ठीक है। तो एनालिसिस टेबल बनाने के लिए आप देखिए, सबसे पहले एक तरफ आप बनाएंगे कॉलम, एक तरफ आप इधर लिखेंगे क्लासेस अपनी। तो कॉलम आपका आया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 कॉलम आए आपके, 6 कॉलम। और क्लासेस लिख लीजिए, क्या है, 100 से 110, फिर जो अगला वाला क्लास है 110 से 120, फिर 120 से 130,
130 से 140, 140 से 150, फिर 150 से 160 और फिर 160 से 170। ये आपने लिख लिया, ये आपने क्या लिख लिया? क्लासेस लिख लिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमने बताया था सबसे पहले कॉलम नंबर फर्स्ट में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्लास, तो 33 है 33, इसके करस्पॉन्डिंग क्लास 140 से 150, तो 140 से 150 कॉलम 1 के सामने एक बार। दूसरी आई 52, 52 किन दो को जोड़ा? 20 और 32 को जोड़ के 52 बना था। 120 130 और 130 140, तो 120 से 100 सेकेंड कॉलम के सामने 120 से 130, 130 से 140 दो बार। तीसरा आपका मैक्सिमम आया 65 65, ये किसको किसको जोड़ के 65 बनाए थे? 32 और 33 को जोड़ के ना। हाँ देखिए ये वाली, ये दो क्लास जुड़ी थी ना 65 के लिए, तो क्या करेंगे? 130 से 140, 140 से 150, 130 से 140 के बीच कॉलम नंबर थर्ड के लिए, और ये ठीक है। अब यहाँ की 73 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई, तो तीन चीज 130 से 140, 140 से 150 और ये तीन जोड़ के ये वाला बना था ना, तो इसलिए इन तीनों के सामने एक एक लाइन, ये 150 से 60 तक गए। ठीक है, अब आगे क्या करना है? आप कॉलम नंबर 4 तक पहुंच गए। कॉलम फिफ्थ में 58 कैसे आया? इन तीन चीजों को जोड़े, 110, 120, 130 वाली क्लास, तो 110 फिर 120, 130 तक वाली क्लास। अब उसके बाद कॉलम नंबर 6 आया 85, तो 120 से शुरू किए थे, ऊपर के दो छोड़ के 120, 130, 140 वाली, तो 120, 130, 140 वाली ये क्लासेस जुड़ गया। तो इस तरीके से आपका एनालिसिस टेबल बन गया, इसको देखकर ये बना लिए। अब क्या किए? यहाँ पे लिखते हैं सम, तो यहाँ पे 1 आया, 1 2 3 आया, 1 2 3 4 5 आया, 1 2 3 4 आया और 1 आया। मैक्सिमम क्या है? 5, तो हो गया काम आपका। हियर मैक्सिमम वैल्यू इज 5 करस्पॉन्डिंग टू किसके करस्पॉन्डिंग? 130 टू 140। ठीक है, 130 से 140 के बीच। हेंस इसलिए 130 टू 140 इज कॉल्ड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है? ये 130 से 140 ये आपकी मॉडल क्लास आ गई। अब जब ये मॉडल क्लास आ गई, ठीक है, 130 से 140 आपकी मॉडल क्लास निकल कर आ गई। देखिए अगर आप 33 के भरोसे रहते तो आपका मामला गड़बड़ हो जाता, करेक्ट मोड आप ना निकाल पाते, कहते कि सर ये मैक्सिमम है, पर ये देखिए 32 के सामने वाली मॉडल क्लास आई, इसको ले लेते तब गड़बड़ा जाता ना, गड़बड़ हो जाता। तो ये देखिए यहाँ मॉडल क्लास आया, तो अब ये मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास है तो आपको क्या क्या लिखना है? यल लिखना, लोअर लिमिट 130, एफ लिखना है इसकी फ्रिक्वेंसी 32, एच लिखना है 10, उसके बाद आपको F1 लिखना है, F1 इसके पीछे का क्लास का 20, इसके आगे की क्लास का 33। ये आ गया। फार्मूला लगा लीजिए, फार्मूला मोड बराबर यल प्लस एफ माइनस F1/2 माइनस F1 इंटू एच। इस फार्मूले में ये सारी वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, मोड की वैल्यू बताइए।
आप कमेंट करिए इसका मोड क्या आया, आप आंसर को कमेंट करिए। अब तो कर लेंगे ना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, करके बताइए। तो इस तरीके से हमने एक पूरा सीखा कि कैसे आपको पहुंचना है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत ही ज़रूरी पूछा जाता है। जो बच्चे एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करना चाहें आगे चल के, या आपके भाई लोग कर रहे हो, उसमें एक पेपर होता है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, उसको अगर आप किसी को देना चाहें तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। ऐसा बहुत सवाल पूछा जाएगा। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाला जो स्टैटिक्स का पेपर होता है उसमें ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा तैयार हो जाएगा। आपको एक ग्रुपिंग टेबल बनाना है, एक एनालिसिस टेबल बनाना है, और ये दो काम करने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस पे सवाल करिएगा। आगे मैं कल की क्लास में और क्वेश्चन इस पे करवा दूंगा। ये एक तरह का आपको फंडामेंटल्स था जो सिखा दिया गया। अपने से करिएगा, जो नहीं आएगा जो सवाल वो पूछिएगा। धन्यवाद।